पिछले एपिसोड्स में हमने आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग की बारीक बातें बताई, नफा नुकसान कैसे होता है ये भी बताया। लेकिन कुछ लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग करके भी पैसा कमाते हैं। हालांकि रिस्क और बाकी बातें यहाँ भी अप्लाई होती है, लेकिन यहाँ मुनाफे की गणित का लेना देना क्रिप्टो मार्केट के उतार चढ़ाव के अलावा भी कई चीजों से है। क्या है क्रिप्टो माइनिंग? क्रिप्टो माइनिंग करने वाले बड़े बड़े फार्म्स कैसे काम करते हैं? घर बैठे आप क्रिप्टो की माइनिंग कैसे कर सकते हैं? भारत में इसका क्या भविष्य है? आज इसी सब पर बात करेंगे। Brought to you by CoinSwitch Kuber। बस 100 रुपए से शुरू कीजिए अपना क्रिप्टो निवेश। माइनिंग एक नया पैसा के फर्स्ट सीजन में हमने क्रिप्टो माइनिंग की बेसिक जानकारी दी थी। माइनिंग का मतलब आप समझते ही हैं, हिंदी में इसे कहते हैं खनन। न्यूज में आपने सोने, चांदी और बाकी मेटल्स की माइनिंग के बारे में सुना होगा। ये माइनिंग कैसे शुरू होती है, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी गांव से खबर आई है कि वहां की मिट्टी में सोना मिला है। अब क्या होगा? माइनिंग से जुड़ी संस्थाएं और हमारी सरकार उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर वाकई सोना मिला और इतनी क्वांटिटी में मिला कि उसकी माइनिंग पर आने वाला खर्च निकाल कर भी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, तो खनन को मंजूरी दे दी जाएगी। किसी बड़ी माइनिंग कंपनी यानी माइनर को उसका ठेका मिलेगा और सरकार के कंट्रोल में सोना निकालने का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन क्रिप्टो कोई नेचुरल रिसोर्स या कमोडिटी नहीं है, हम इंसानों ने ही इसे बनाया है। माने ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी कोई ग्लोबल अंडरलाइंग वैल्यू हो जैसे सोने की होती है। इसीलिए क्रिप्टो कॉइन्स की माइनिंग भी सोने या चांदी की माइनिंग से कुछ अलग है। कैसे? क्रिप्टो माइनिंग जरा तीसरे एपिसोड को रिकॉल करिए। हमने आपको बताया था कि किसी क्रिप्टो करेंसी से ब्लॉकचेन से जुड़े जितने भी नोड्स होते हैं उसमें कुछ माइनर्स होते हैं जो ब्लॉकचेन पर हो रहे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने का काम करते हैं। इसी वेरिफिकेशन के काम को दरअसल क्रिप्टो कॉइन की माइनिंग कहा जाता है। एक माइनर जैसे जैसे और जितने ट्रांजैक्शंस का वेरिफिकेशन करता जाता है उसी हिसाब से उसे प्रूफ ऑफ वर्क मिलता जाता है। प्रूफ ऑफ वर्क यानी कि वेरिफिकेशन वाली मुश्किल मैथमेटिकल पजल्स को सॉल्व करने पर मिलने वाला रिवॉर्ड। और ये रिवॉर्ड मिलता किस फॉर्म में है? जवाब है वही क्रिप्टो करेंसी जिसकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर एक बिटकॉइन माइनर जब बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है तो असल में वो नंबर ऑफ हैशेस या आसान भाषा में कहे तो बिटकॉइन के छोटे छोटे पीसेस इकट्ठा कर रहा होता है जो आखिर में मिलकर एक पूरा बिटकॉइन बनाते हैं। यही इस माइनर की कमाई होती है। अब सवाल है कि कितने कॉइन्स बनते हैं? इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि माइनिंग का आपका तरीका क्या है। आप एक बड़ा सा माइनिंग फार्म चला रहे हैं जहां हजारों ASIC माइनर्स का इस्तेमाल हो रहा है, या GPU माइनिंग रिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर अपने PC अथवा मोबाइल पर माइनिंग कर रहे हैं। मोटा मोटी कहे तो क्रिप्टो कॉइन्स की माइनिंग बिजनेस की रेंज बहुत बड़ी है। इसमें आने वाले खर्च, होने वाली कमाई, बिजली की खपत, काम करने वाले लोगों का नंबर बहुत कम से लेकर बहुत ज्यादा तक हो सकता है। तो चलिए माइनिंग के इन तरीकों को समझते हैं। माइनिंग फार्म्स। चीन में क्रिप्टो करेंसी और उसकी माइनिंग पर बैन है। यहाँ चोरी छिपे बिटकॉइन माइनिंग होती थी। पहाड़ों पर बिटकॉइन माइनिंग फार्म्स बनाए गए थे। फिर चीन की सरकार ने सख्ती बढ़ाई तो यहाँ के माइनर्स कजाकिस्तान, रशिया और अमेरिका चले गए, जहाँ काफी बड़े माइनिंग फार्म्स में बिटकॉइन की माइनिंग होती है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो माइंस में एक नॉर्थ कजाकिस्तान में है। 15 हेक्टेयर जमीन पर बनी इस माइन में 8 वेयर हाउस है जिनमें 50,000 कंप्यूटर्स लगे हैं। इसी तरह अमेरिका के टेक्सास में भी रायट ब्लॉकचेन नाम के एक बड़ी बिटकॉइन माइनिंग कंपनी है। इन माइनिंग फार्म्स में सैकड़ों फीट लंबी रैक्स में एक के बाद एक हजारों माइनिंग रिंग्स लगे होते हैं। इन्हें ASIC माइनर्स कहा जाता है। फुल फॉर्म है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इनका काम होता है बिटकॉइन ट्रांजैक्शन की मुश्किल मैथमेटिकल पजल्स को सॉल्व करना और उनके हैश को बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर फीड करना।
जिसके बदले में इन्हें रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ एक खास बात यह भी है कि वक्त के साथ बिटकॉइन माइनिंग से मिलने वाला रिवॉर्ड कम हो रहा है। मोटा मोटी कहे तो हर 4 साल में आधा। 2009 में जब बिटकॉइन अस्तित्व में आई, उस वक्त एक ब्लॉक की माइनिंग से 50 बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिलता था। उसके बाद 2012 में 25, 16 में 12.5 और 2021 में 6.5 बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिला। और ये 6.5 बिटकॉइन की माइनिंग भी बड़े माइनिंग फार्म्स ही कर सकते हैं। किसी अकेले कंप्यूटर को इतने बिटकॉइन की माइनिंग में सालों लग जाएंगे। दूसरा ये भी है कि बिटकॉइन के फाउंडर सातोशी ने कुल 2.1 करोड़ बिटकॉइन की ही लिमिट तय की थी। इससे ज्यादा बिटकॉइन नहीं बनाए जा सकते, जिसमें से 1.9 करोड़ बिटकॉइंस की माइनिंग हो चुकी है और बाकी बचे 20 लाख बिटकॉइन की माइनिंग इतनी मुश्किल है कि इसमें अभी करीब 20 साल का वक्त लग सकता है। एनर्जी कंजम्पशन। बिटकॉइन माइनिंग में काफी बिजली खर्च होती है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग से $1 कमाने में 17 मेगाजूल एनर्जी खर्च होती है, जबकि एक वक्त सोने या कॉपर की माइनिंग से $1 कमाने में इससे आधी एनर्जी में काम चल जाता है। माइनिंग कंपनीज में लगे ASIC माइनर्स करीब 3000 वॉट एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जबकि साल 2017 में लगाए गए S9 माइनर्स इससे आधे से भी एनर्जी लेते थे। इसीलिए ये फार्म्स ज्यादातर ऐसी जगह लगाए जाते हैं जहां बिजली सस्ती हो, जैसे कजाकिस्तान और अमेरिका का टेक्सास प्रांत। इन दोनों जगह किलोवाट प्रति घंटा इलेक्ट्रिसिटी रेट सबसे कम है। टेक्सास में लगे माइनिंग फार्म में 750 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल होता है। ये कितनी ज्यादा है, इसे ऐसे समझिए कि इसे टेक्सास के 1.5 लाख घरों को बिजली दी जा सकती है। इसके अलावा एक माइनिंग फार्म को ठंडा रखने और सैकड़ों एम्प्लॉइज की सैलरी देने, इन सब के खर्च भी होते हैं। हालांकि इससे कमाई भी ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन कुल मिलाकर फार्म्स में बिटकॉइन माइनिंग करना एक खर्चीला काम है। लेकिन इसका विकल्प क्या है? क्या माइनिंग फार्म्स के अलावा भी क्रिप्टो की माइनिंग की जा सकती है? जवाब है हाँ। लोग बड़े पैमाने पर अपने घरों में GPU और माइनिंग रिंग्स लगाकर माइनिंग कर रहे हैं। इसे भी समझ लेते हैं। GPU माइनिंग। आपने CPU तो सुना ही होगा। फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU हमारे कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जो कैलकुलेशन करता है। अब आपका सवाल हो सकता है कि जब प्रोग्रामिंग बेस्ड कैलकुलेशन CPU कर लेते हैं, तो क्या लैपटॉप या कंप्यूटर पर क्रिप्टो कॉइन्स की माइनिंग नहीं की जा सकती? बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन सोचिए कि जब हजारों ASIC माइनर्स को मिलकर एक बिटकॉइन बनाने में पसीने छूट जाते हैं, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि एक्स्ट्रा कूलिंग के अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, तो 24 घंटे 7 दिन चलने वाली माइनिंग के प्रोसेस में एक कंप्यूटर के CPU की क्या हालत होगी। दूसरा ये कि एक अकेला CPU इतना एफिशिएंट भी नहीं होता कि आपके लिए कुछ ठीक ठाक कमाई कर दे। ऐसे में जरूरत होती है एक ग्राफिक कार्ड की। इसी ग्राफिक कार्ड का एक जरूरी कंपोनेंट होता है GPU, यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। आजकल घर पर मिनी माइनिंग फार्म चलाने वाले लोग कंप्यूटर के साथ इन्हीं ग्राफिक कार्ड्स को जोड़कर क्रिप्टो की माइनिंग करते हैं। माइनिंग की स्पीड अच्छी करने के लिए, यानी हैश रेट बढ़ाने के लिए, कई ग्राफिक कार्ड्स वाले माइनिंग रिग्स की जरूरत होती है, जिनकी कीमत क्वालिटी और साइज के हिसाब से लाखों और करोड़ों में भी हो सकती है। अब समझते हैं कि माइनिंग रिग्स काम कैसे करती है। माइनिंग रिग्स से माइनिंग के लिए कंप्यूटर को एक अलग मदरबोर्ड की जरूरत होती है। एक डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, जैसे कि लिनक्स का हाइव OS ऑपरेटिंग सिस्टम। हाइव OS ऑपरेटिंग सिस्टम को खास तौर पर क्रिप्टो माइनिंग के लिए ही बनाया गया है। इस सिस्टम पर क्रिप्टो माइनिंग शुरू करने के लिए पहले एक क्रिप्टो वॉलेट बनाना पड़ता है। इसके बाद इस सॉफ्टवेयर पर अपनी क्रिप्टो वॉलेट का पब्लिक एड्रेस और रिग ID डालनी होती है। कौन से कॉइन की माइनिंग करनी है, इसके लिए हाइव OS पर एक फ्लाइट शीट होती है, जहां आप माइनिंग के लिए एथेरियम, रेवन या मोनेरो, लाइट कॉइन वगैरह का चुनाव कर सकते हैं। ज्यादातर छोटे माइनर्स बिटकॉइन की माइनिंग नहीं करते, जबकि बड़े माइनिंग फार्म्स ज्यादातर बिटकॉइन की ही माइनिंग करते हैं। अगला स्टेप होता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ओवरक्लॉक करना।
ओवरक्लॉकिंग का मतलब होता है ग्राफिक कार्ड को ट्यून करना, यानी ये तय करना कि ग्राफिक कार्ड के कितने फैन चलाने हैं, एफिशिएंसी कैसे ठीक रखनी है वगैरह। और इसके बाद स्टार्ट माइनिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर क्लिक करते ही माइनिंग शुरू हो जाती है। माइनिंग की साइकिल 4 घंटों की होती है। हर 4 घंटे में रिवॉर्ड मिलता है, उसी कॉइन की शक्ल में जिसकी माइनिंग आपने की थी। माइनिंग एफिशिएंसी को मॉनिटर करने के लिए हाइव ओएस नाम की मोबाइल एप्लीकेशन है। आपकी रेक ग्राफिक कार्ड्स की परफॉर्मेंस कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, माइनिंग का हैश रेट क्या है, ये सारी जानकारी इस ऐप पर मिल जाती है। अब आपको जितने भी कॉइन का रिवॉर्ड मिला है, आप उसे रुपये में चेंज करके निकाल भी सकते हैं और चाहे तो वॉलेट में ही होल्ड करके उसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। प्रॉफिट क्या है? किसी भी बिजनेस में ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मायने रखता है, यानी कितना पैसा लगाकर आप कितना कमा रहे हैं ये भी जरूरी है। ज्यादातर माइनर्स कहते हैं कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है उतनी ही अच्छी माइनिंग आप कर सकते हैं, यानी अच्छी माइनिंग रिग्स करीब 1 लाख रुपए से शुरू होकर करोड़ों की भी हो सकती है। उसी रेशियो में इनसे मेगा हैश जनरेट होते हैं। हालांकि लागत और कमाई की गणित में काउंटेबल चीज बिजली की खपत है। आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहां बिजली महंगी है, तो आपके लिए माइनिंग का बिजनेस ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। बिजली की खपत के रेशियो में आपकी माइनिंग रिग आपको कितना प्रॉफिट दे रही है, इसकी एनालिसिस cryptocompare.com जैसी वेबसाइट्स पर की जा सकती है। कुल मिलाकर कहे तो बिजनेस कोई भी हो, इन्वेस्टमेंट से पहले उससे होने वाले प्रॉफिट का गुना गणित लगा लेना चाहिए। मोबाइल से माइनिंग। कई ऐप्स हैं जिनकी मदद से मोबाइल पर क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की जा सकती है, लेकिन ज्यादातर माइनर्स का मानना है कि मोबाइल पर माइनिंग करना प्रॉफिट के लिहाज से एक बेकार आइडिया है। हालांकि अगर आप अपनी रिसर्च के लिए या इस प्रोसेस को समझने के लिए माइनिंग करना चाहते हो तो कर सकते हैं। भारत में माइनिंग का भविष्य। दुनिया के कई देशों में माइनिंग को लेकर अभी रुख साफ नहीं है। जहां इसकी अनुमति है वहां भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के मुद्दे पर आए दिन बहस होती रहती है। हालांकि हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लगाया गया है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का लीगलाइजेशन अभी भी चर्चा का मुद्दा है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग को लेकर भी अभी कानूनी तौर पर कोई स्पष्टता नहीं है। ये अलग बात है कि बाकी दुनिया की तरह हमारे यहाँ भी भारी तादाद में लोग क्रिप्टो माइनिंग के बिजनेस से जुड़े हैं। आपके लिए ये जानकारी हमारे साथी शिवेंद्र ने लिखी है। मेरा नाम है जीशा। शुक्रिया।